जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे बच्चों के स्टडी रूम की व्यवस्था के संबंध में विचार शेयर करूंगा। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में और घर पर खूब अच्छा पढ़े। जो पढ़े वह उन्हें याद रहे और जो वो पढ़े एग्जाम में वो उसे लिख कर भी आए। तो हम स्टडी रूम की व्यवस्था के लिए जो बात करने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें और पूरी बात को सुने। यहाँ 3 स्थितियाँ बनती है बच्चों के स्टडी रूम के संबंध में। एक, आप भवन का निर्माण करवा रहे हैं, बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों का स्टडी रूम अलग हो। 2, आप बनी बनाई बिल्डिंग खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों का स्टडी रूम अलग हो। और 3, आप एंसेस्ट्रल यानी कि पूर्वजों की संपत्ति अर्थात बिल्डिंग में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों का स्टडी रूम अलग हो। तीनों ही दशा में आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि बच्चों का स्टडी रूम आप जो बनवाते हैं या बना बनाया मकान खरीदते हैं या आप एंसेस्ट्रल बिल्डिंग को काम में ले रहे हैं तो या तो ईशान कोण में हो, नॉर्थ ईस्ट में, या वो वेस्ट में हो, पश्चिम दिशा में हो। लॉजिक उसके पीछे है कि इन दिशाओं के जो अधिपति देवता और देवियां हैं वे देवी देवता बुद्धि, ज्ञान, विवेक में वृद्धि करते हैं। और यही लॉजिक है कि जिसकी वजह से वास्तु सिद्धांतों में इस बात का हवाला मिलता है कि घर में बच्चों का स्टडी रूम इन दिशाओं में होना चाहिए। यदि आप पश्चिम दिशा में बच्चों का स्टडी रूम बनवाते हैं या बनाते हैं या रखते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट साइड से उस कमरे में एंट्री हो, प्रवेश हो। केवल कमरा बना देने से, स्टडी रूम बना देने से आपका उद्देश्य, आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वह पूरा नहीं होगा। आपको फिर जो ध्यान रखना है वह यह है कि आपके बच्चे का जो स्टडी फर्नीचर है, स्टडी टेबल है, स्टडी चेयर है, वो इस प्रकार से रखी हुई हो इन कमरों में कि बच्चे का मुंह फर्स्ट प्रायोरिटी में नॉर्थ साइड में हो, नॉर्थ फेसिंग हो। क्यों? कि मां सरस्वती की दिशा इसे माना जाता है और किसी वजह से नॉर्थ फेसिंग नहीं रख सकते हैं तो ईस्ट फेसिंग हो। तो कहने का मतलब है कि बच्चों की जो स्टडी टेबल है वो इस तरह से आपको रखनी है कि या तो नॉर्थ फेसिंग बच्चा जब पढ़ते वक्त नॉर्थ फेसिंग रहे या वो ईस्ट फेसिंग रहे। परंतु एक बात और यहां आपको ध्यान में रखने की है कि
बच्चे की जो स्टडी टेबल, स्टडी फर्नीचर आप लगाते हैं, जब बच्चा चेयर पर बैठता है तो उसकी जो पीठ होगी, पीठ की साइड में कभी भी खुला दरवाजा या खुली खिड़की नहीं होनी चाहिए, यानी कि खिड़की दरवाजे नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं आपको यह कह सकता हूं कि उसके पीछे बंद यानी कि ठोस दीवार होनी चाहिए, ताकि वह जो पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, उसको प्रॉपर एनर्जी पढ़ने पढ़ाने के लिए मिले। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप मकान का निर्माण करवा रहे हैं, बना बनाया मकान खरीद रहे हैं, या पूर्वजों की बिल्डिंग में आप चाहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई का कमरा बने, तो बच्चों की पढ़ाई का कमरा कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए, और फर्नीचर किस दिशा में कैसे लगा हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चा खूब अच्छे से पढ़ लिख कर होशियार हो, आपका, आपके परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन करे। जय श्री कृष्ण।